हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है। सोचिए, क्या वाकई ऐसा है या फिर हमारे देश की सियासत ने आम लोगों के दिल में नफरत का जहर इस हद तक घोल दिया है कि कोई भी मुसलमान अगर अपने हक के लिए भी आवाज उठाता है तो चाहे या अनचाहे तौर पर आतंकवादी करार दे दिया जाता है। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हिल्टन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अवनीश शर्मा 7 साल के बच्चे पर स्कूल को बम से उड़ाने की योजना बनाने, टिफिन में नॉनवेज खाना लाने और मंदिरों को तोड़ने का विचार रखने का इल्जाम लगा देते हैं। वहीं दूसरे केस में 9 साल का मासूम बच्चा स्कूल से रोता हुआ घर लौटता है। उसे पाकिस्तानी आतंकवादी कहकर बुली किया गया था। क्या ये अमरोहा का 7 साल का मासूम या फिर ये दूसरे केस का 9 साल का लड़का जिसे पाकिस्तानी कहकर बुली किया गया, क्या ये दोनों आतंकवादी हो सकते हैं? या फिर एक एजेंडे के तहत पूरी मुसलमान कौम को बदनाम करने की साजिश चल रही है और इस्लामोफोबिया की जड़ें अब मासूम बच्चों के भी जहन में घर कर चुकी हैं। देखा जाए तो साल 2014 के बाद से हालात बदलते रहे हैं। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कभी गौरक्षा के नाम पर भीड़ लोगों की जान लेने लगती है, तो कभी धर्म के नाम पर लोगों की दुकानों को जबरन बंद करा दिया जाता है। कभी ट्रेन में बुजुर्गों के साथ बदसलूकी होती है, तो कभी छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर दिया जाता है। मंदिर मस्जिद का विवाद ऐसा शुरू हुआ कि इसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता। केंद्र में मंत्री खुलेआम गोली मारने की धमकी देते हैं, तो कभी दिल्ली विधानसभा में एक मुस्लिम सांसद को मुल्ले, कटवे और उग्रवादी जैसे लफ्जों से पुकारा जाता है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी तक करवाई जाती है और फिर भी मुसलमान को ही आतंकवादी कहा जाता है। सोशल मीडिया और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में भरे नफरती लोगों ने इस माहौल को और ज्यादा खराब किया है। न्यूज चैनल्स ने इस्लामोफोबिया को उसके पीक तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। लव जिहाद, थूक जस्टिस, सबको ऐसे दिखाया गया कि मानो एक देश में 2 देशों के लोग रह रहे हों। क्या ये नफरत अब कानून बन गई है या फिर हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी अब इसी तरह जीना सीख लिया है? मध्य प्रदेश में 58 साल के शफीक अंसारी पर बलात्कार का इल्जाम लगाया गया। इल्जाम लगते ही 10 दिनों के अंदर ही पुलिस ने फौरन केस दर्ज कर लिया और प्रशासन ने सबसे पहले शफीक अंसारी का घर गिराया और शफीक अंसारी को एक लंबे वक्त तक जेल में गुजारना पड़ा और 4 साल के बाद कोर्ट ने शफीक अंसारी को सभी इल्जामों से बरी कर दिया। लेकिन क्या जो खो गया वो वापस मिल सकता है शफीक अंसारी को? ऐसे ही 18 साल के अदनान मंसूरी को जुलाई 2023 में जेल की सजा हुई। 5 महीने से ज्यादा जेल में बिताने के बाद 15 दिसंबर 2023 को उसे जमानत दे दी गई। इल्जाम था कि उसने एक हिंदू धार्मिक जुलूस में हिस्सा लेने वालों लोगों पर थूका था। उसके खिलाफ दर्ज मामले में शिकायतकर्ता और गवाह अपने शुरुआती बयान से मुकर गए और बोले कि जिस वक्त उसने थूका उन्होंने देखा ही नहीं था। क्या ये इंसाफ है या फिर एक खास समुदाय को कुचलने की राजनीति? गिनती यही नहीं रुकती। लव जिहाद के सैकड़ों केसों में कई निर्दोषों को फंसाया गया। इल्जाम लगते ही पुलिस ने बिना किसी सोच विचार के न जाने कितने मुस्लिमों के घर गिरा दिए। मई 2023 में उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से शहर जब पुरोला में ही नौकरी करने वाले 2 युवाओं जितेंद्र सैनी और उबैद खान पर इल्जाम लगा कि उन्होंने एक हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा किया है। चूंकि आरोपी मुस्लिम था, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसे लव जिहाद का रंग देना शुरू कर दिया। पुरोला में मुसलमानों के खिलाफ दक्षिणपंथी समूहों ने प्रदर्शन किया और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि बहुत से मुस्लिम परिवारों को घर छोड़कर जाना पड़ा और बाद में लड़की के ही मामा ने कहा कि मामला लव जिहाद का नहीं था। झूठे केस के बाद मॉब लिंचिंग के भी आंकड़े कम नहीं हैं। 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक की गोमांस रखने के शक में घर में घुसकर भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। 2017 में राजस्थान के अलवर में पहलू खान को गो तस्करी के शक में बेरहमी से पीटकर मार डाला गया। ऐसा ही रकबर खान, तबरेज अंसारी, हाफिज जुनैद जैसे दर्जनों नामों को बस गिनते चले जाइए। आम आदमियों की उन्मादी भीड़ ने वहशियों की तरह निहत्थे मुसलमानों को मार डाला और पुलिस एक तमाशबीन बनकर रह गई। हाँ, अगर किसी मामले में आरोपी मुस्लिम हो तो कोर्ट के फैसले के आने से पहले ही आरोपी को मुजरिम जरूर मान लिया जाता है और उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को तितर बितर कर दिया जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानों की जिंदगियां हैं। क्या हम इतने अंधे हो चुके हैं कि सच्चाई देख ही नहीं सकते? क्या ये बुलडोजर सिर्फ एक मकान गिरा रहा है या फिर एक पूरे परिवार को नेस्तनाबूद कर रहा है? आपका क्या कहना है? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या एक साजिश है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी सच्ची खबरों को देखना चाहते हैं, इसी तरह के मामलों से बाखबर रहना चाहते हैं, तो शफान अंसारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।